हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 21 से 26 अप्रैल 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। यानी आज के सेशन में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप इसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी डॉक्टर सी श्रीनिवास राव को। तो अभी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक और कुलपति डॉक्टर सी.एच. श्रीनिवास राव को प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 के लिए चुना गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स, उन्हें यह पुरस्कार जलवायु अनुकूल कृषि और टिकाऊ शुष्क भूमि खेती में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जा रहा है। और उन्हें यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, यह भी आप जानते रहेंगे। तो सेवानिवृत्त ICAR कर्मचारी संघ और नुजीवीडू सीड्स लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और यह पुरस्कार उन्हें 18 अप्रैल 2026 को हैदराबाद में प्रदान किया गया। ओके, तो अभी आपको इस प्रश्न में इनका नाम याद रखना है, डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव, जिन्हें अभी हाल ही में फ्रेंड्स प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024-25 के लिए चुना गया। ओके, अगला प्रश्न है, जॉन टर्नर किस कंपनी के CEO बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी एप्पल। तो जॉन टर्नर टेक दिग्गज कंपनी एप्पल के नए CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। वे वर्तमान CEO टिम कुक की जगह लेंगे और 1 सितंबर सन 2026 से कंपनी की कमान संभालेंगे। ओके, तो अब कब से जॉन टर्नर अपना पदभार ग्रहण करेंगे, तारीख भी आपको ध्यान रखना है। तो 1 सितंबर सन 2026 से। ओके, और वह फ्रेंड्स एप्पल के 8वें CEO के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। यह पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुपर सेल्स साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। तो अभी हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने सुपर सेल्स साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के उद्देश्य की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यह ऐप विशेष रूप से LIC के एजेंटों और फील्ड कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। और इसे 15 अप्रैल सन 2026 को मुंबई में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव M नागराजू द्वारा लॉन्च किया गया। इसकी विशेषता की अगर हम बात करें, तो यह ऐप एजेंटों को डिजिटल सेल्स टूल, प्रदर्शन ट्रैकिंग, ग्राहक अंतर्दृष्टि और पॉलिसी सर्विसेज सहायता प्रदान करता है। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, LIC ने ग्राहकों के लिए माई LIC ऐप भी लॉन्च किया है। यानी दोनों ऐप का नाम आपको ध्यान रखना है। LIC ने भी हाल ही में 2 ऐप कौन कौन से लॉन्च किए हैं, तो सुपर सेल साथी और माई LIC ऐप। ओके, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, AI संचालित चैटबॉट अभय किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो अभी हाल ही में अभय AI चैटबॉट को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके उद्देश्य की हम बात करें, तो इस चैटबॉट का मुख्य उद्देश्य डिजिटल अरेस्ट और फर्जी नोटिस के जरिए हो रही साइबर धोखाधड़ी से नागरिकों को बचाना है। और इसका शुभारंभ न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा DP कोहली स्मृति व्याख्यान के दौरान किया गया है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है, तो आपको याद रखना है अभय। अगला प्रश्न है, भारत की पहली उन्नत 3D
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी भुवनेश्वर में। तो अभी हाल ही में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित इम्फो वैली में रखी गई है। स्थान आपको याद रखना है, ओके। और इसकी आधारशिला ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में रखी है। और इस परियोजना में फ्रेंड्स लगभग 2000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो अभी हाल ही में भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो स्थान आपको याद रखना है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, वैश्विक जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अप्रैल सन 2026 में वाटर फॉरवर्ड पहल किस संगठन ने शुरू की? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी विश्व बैंक समूह ने। तो विश्व बैंक समूह ने वैश्विक जल सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 15 अप्रैल 2026 को वाटर फॉरवर्ड पहल की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य फ्रेंड्स वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से सन 2030 तक 1 अरब लोगों को सुरक्षित और विश्वसनीय जल उपलब्ध कराना है। तो इसे किस संगठन ने लॉन्च किया है आपको याद रखना है, तो विश्व बैंक समूह ने। इसका उद्देश्य फ्रेंड्स वैश्विक जल सुरक्षा को मजबूत करना और इसका लक्ष्य है सन 2030 तक लगभग 1 अरब लोगों को सुरक्षित जल उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, हाल ही में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी मध्य प्रदेश के छतरपुर में। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिलों में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में आदिवासी महिलाओं और ग्रामीणों द्वारा चिंता आंदोलन शुरू किया गया है। यह विरोध प्रदर्शन ढोंढन बांध के पास हो रहा है, जहां विस्थापित ग्रामीण अपनी जमीन और संस्कृति को बचाने के लिए सांकेतिक चिंताओं पर लेटकर विरोध कर रहे हैं। तो स्थान आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में। विरोध के कारण की अगर बात करें तो परियोजना के कारण 14 गांवों में विस्थापन का डर और उचित पुनर्वास, और उन लोगों की प्रमुख मांग क्या है यह भी आपको ध्यान रखना है। तो उचित मुआवजे और नए पुनर्वास स्थल की मांग है, ओके। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कन्वर्जेशन पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी लद्दाख में। तो अभी भारत का पहला पेट्रोग्लिफ कन्वर्जेशन पार्क लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। यह पार्क लेह में सिंधु नदी के तट पर विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य फ्रेंड्स क्षेत्र की हजारों साल पुरानी प्रागैतिहासिक शिला नक्काशी को सुरक्षित करना है। तो स्थान आपको याद रखना है। और उद्घाटनकर्ता की बात करें यानी किसके माध्यम से इसका उद्घाटन किया गया, तो लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसका उद्घाटन किया है, ओके। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी 6 महिला पर्यावरण कार्यकर्ताओं को। तो 2026 का प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसे फ्रेंड्स ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यह विश्व भर की 6 महिला जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रदान किया गया है। आपको बता दें फ्रेंड्स 37 वर्षों के इतिहास में यह पहली बार है जब सभी विजेता महिलाएं हैं जो जलवायु न्याय, जैव विविधता और खनन विरोधी संघर्षों के लिए काम कर रही हैं। तो ये 26 के इन विजेताओं के अगर नाम की हम बात करें तो इरोरो तानसी को चमगादड़ों और जैव विविधता के संरक्षण के लिए, दक्षिण कोरिया की बेरिम किम को युवा नेतृत्व वाली जलवायु मुकदमेबाजी और उत्सर्जन कटौती के लिए, यूनाइटेड किंगडम की सारा फिंच को जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के खिलाफ कानूनी लड़ाई और जलवायु प्रभाव के लिए, पापुआ न्यू गिनी की थियोलिना रोका मार्टबोब को खनन के पर्यावरणीय विनाश के खिलाफ संघर्ष के लिए, उत्तरी अमेरिका की अलाना अकाक हर्ले को
अलास्का में खनन के खिलाफ स्वदेशी अधिकारों के लिए और यूवेलिस मोरालेस ब्लैंको को फ्रैंकिंग को रोकने और नदी की सुरक्षा के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न में आप लोगों को इन 6 विजेताओं को नाम याद रखना है जिन्हें अभी हाल ही में 2026 का प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य उत्पादों में किस पौधे के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी अश्वगंधा। तो अभी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने अप्रैल सन 2026 में खाद्य उत्पादों, न्यूट्रास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स में अश्वगंधा की पत्तियों और उनके अर्क के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और अब फ्रेंड्स केवल अश्वगंधा की जड़ और उनके अर्क का ही उपयोग करने की अनुमति है। ओके, क्योंकि फ्रेंड्स अश्वगंधा की पत्तियों में रिएक्टिव इथानोलाइट्स पाया जाता है जो फ्रेंड्स लीवर और पाचन तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी के लिए फ्रेंड्स अभी हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने अश्वगंधा की पत्तियों और उनके अर्क के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ओके, अब हम बात करें फ्रेंड्स भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स सन 2008 में अधिनियम सन 2006 के तहत की गई थी। ओके, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह फ्रेंड्स स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत यह अधीन कार्य करता है। इसके कार्य की अगर बात करें तो खाद्य पदार्थों के लिए सुरक्षा और गुणवत्ता मानक तय करना इसका मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न है, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी कार्लोस अल्काराज। तो अभी स्पेन के मैड्रिड में आयोजित लोरियस अवार्ड्स 2026 में टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 के लिए चुना गया है और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार समारोह फ्रेंड्स 20 अप्रैल 2026 को मैड्रिड में हुआ। ओके, और लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2026 के मुख्य विजेताओं की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर रहे कार्लोस अल्काराज, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर आर्ना साबालेंका रही, टीम ऑफ द ईयर पेरिस सेंट जर्मेन, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर लैंडो नोरिस, कमबैक ऑफ द ईयर रोडी मैकलरॉय, वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड के विजेता रहे नदिया कोमानेशी। ओके, जो फ्रेंड्स एक जिम्नास्टिक थे। तो इन सभी विजेताओं का नाम आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला प्रश्न है, अप्रैल सन 2026 में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद घातक हथियारों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो अभी फ्रेंड्स जर्मनी ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद घातक हथियारों के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है। यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत के 95वें क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अरुण्याक घोष ये अभी हाल ही में फ्रेंड्स भारत के 95वें क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओके, यानी यहाँ पर आपका इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कैलामरिया गारोएंसिस नामक सांप की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो अभी हाल ही में मेघालय राज्य में कैलामरिया गारोएंसिस नामक सांप की एक नए प्रजाति की खोज की गई है। ओके, यानी यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, भारत का 99वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को अभी हाल ही में भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ओके, यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अभी हाल ही में फ्रेंड्स 12 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया।
आपको बता दें फ्रेंड्स, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसकी घोषणा की, जिससे उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। ओके, तो स्थान आपको याद रखना है कहाँ पर यह स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की अलीगढ़ में है। ओके, और इस तरह फ्रेंड्स शेखा झील के जुड़ने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या टोटल 12 हो गई है। ओके, अगला प्रश्न है, यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेताओं का सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से किसे सम्मानित किया गया? तो जोगिनीपल्ली संतोष कुमार को अभी हाल ही में यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेताओं का सम्मेलन में इन्हें फ्रेंड्स ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित किया गया है। ओके, यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में असम रणजी क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किरण पोवार को अभी हाल ही में असम रणजी क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया, यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, 114वां वार्षिक सुवोरी महोत्सव किस राज्य में अभी हाल ही में मनाया गया? तो असम राज्य में अभी हाल ही में 114वें क्रम का वार्षिक शिवोरी महोत्सव मनाया गया। ओके, इस राज्य का नाम आपको याद रखना है, यानी यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अप्रैल सन 2026 में HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने किसे अपना नया MD और CEO पुनः नियुक्त किया है? तो विभा पडलकर को अभी हाल ही में अप्रैल सन 2026 में HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने नया MD और CEO पुनः नियुक्त किया है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, विश्व सूत्र पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो इसे अभी हाल ही में वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ओके, इस पहल का नाम आपको ध्यान रखना है, विश्व सूत्र पहल। ओके, तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वस्त्र मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में विश्व सूत्र पहल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा वर्ष 2026 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? तो मोरक्को की राजधानी रबात को अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ष 2026 के लिए इस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है, यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रांस यह वर्ष 2026 में 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, देश का नाम आपको याद रखना है फ्रांस, जो फ्रेंड्स इसी वर्ष 52वें क्रम के G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी यह देश करेगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल सन 2026 में किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून पारित किया है? तो इसे पारित किया है यूनाइटेड किंगडम ने। ओके, यानी यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राघव चड्ढा ने आप छोड़ने के बाद किस राजनीतिक दल में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो भारतीय जनता पार्टी यानी BJP में शामिल होने का निर्णय लिया है राघव चड्ढा ने। ओके, आप छोड़ने के बाद, यानी यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए CM इंस्पायर योजना शुरू की है? तो इस योजना की शुरुआत मेघालय राज्य सरकार के द्वारा की गई है। ओके, यानी यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, और इस योजना का नाम भी आपको याद रखना है, CM इंस्पायर योजना। ओके, अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति लीसा गिल को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो अभी ना फ्रेंड्स
न्यायमूर्ति लीसा गिल को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और उन्होंने फ्रेंड्स 25 अप्रैल 2026 से अपना कार्यभार संभाला है। यह तिथि भी आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान द्वारा परीक्षण की गई स्वदेशी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? तो तैमूर अभी हाल ही में पाकिस्तान द्वारा लॉन्च की गई स्वदेशी एयर क्रूज मिसाइल का नाम है, यानी यहाँ पर इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इन्हें यूएस आर्मी वॉर कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जर्मनी देश के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चीन ने पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में किस देश के उम्मीदवारों को चुना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा यानी पाकिस्तान। तो अभी फ्रेंड्स, चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए पहले विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों के रूप में पाकिस्तान के उम्मीदवारों को चुना है। उन उम्मीदवारों के अगर नाम की बात करें फ्रेंड्स, तो मोहम्मद जीशान अली और खुर्रम दाऊद, इन दोनों लोगों को चीन ने चुना है। ओके, अगला प्रश्न है, किस देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक सीमित पहुंच के लिए नया कानून पारित किया गया है? तो यह नया नियम जो कि तुर्की में पारित किया गया है। ओके, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक सीमित पहुंच के लिए। ओके, यानी इस प्रश्न का आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट प्रश्न है, किसे नैस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो श्रीकांत वेलमकन्नी को अभी हाल ही में नैस्कॉम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।